नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे आप लोगों को डिस्काउंट बेस्ड न्यूमेरिकल। तो डिस्काउंट बेस्ड न्यूमेरिकल है, छूट बेस्ड न्यूमेरिकल है। कैसे लगाएंगे आप लोग को बच्चों बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में दिया गया है एमआरपी, टी शर्ट का एमआरपी दिया गया है और टी शर्ट का जो एमआरपी है वो कितना है, 800 रुपया है। आप जब दुकान पे जाते होंगे तो बच्चों कपड़े पे एमआरपी लिखा रहता है, जैसे टी शर्ट हो गया या जीन्स हो गया, कोई भी कपड़ा हो गया तो उस पर एमआरपी लिखा रहता है। तो उस पर मान लीजिए आपके जो टी शर्ट है उस पर एमआरपी कितना लिखा है, 800 रुपया। तो दुकानदार कहता है आपसे कि भैया मैं आपको इस टी शर्ट पे 15% क्या दूंगा, डिस्काउंट दूंगा। तो जब दुकानदार आपको 15% डिस्काउंट देगा तो आपको वो टी शर्ट कितने में मिलेगा वही पता लगाना है। मतलब दुकानदार आपको टी शर्ट कितने में बेचेगा वही हमें क्या लगाना है, पता लगाना है। मतलब कितने में वो सेल करेगा अपने टी शर्ट को दुकानदार। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें जो दिया गया हो, क्या दिया गया, मार्क प्राइस दिया गया है। मार्क प्राइस कितना बच्चों, 800 रुपया है। और डिस्काउंट जो परसेंट दिया गया है, डिस्काउंट परसेंट जो दिया गया है 15% दिया गया है। निकालना बच्चों क्या है, सेलिंग प्राइस निकालना है। क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं बच्चों, जानते ये है कि हमें पता है जो सेलिंग प्राइस होता है बच्चों, वो सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है, जो मार्क प्राइस से हम लोग क्या कर देते हैं, डिस्काउंट कर देते हैं। मार्क प्राइस से क्या कर देंगे, डिस्काउंट कर देंगे। जब मार्क प्राइस से डिस्काउंट करेंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो चूंकि हमें सेलिंग प्राइस निकालना है बच्चों, तो मार्क प्राइस हमारा क्या, 800 रुपया है। डिस्काउंट कैसे निकलेगा बच्चों, 15% ऑफ किसका, ये जो दिया गया मार्क प्राइस, इसका 15% निकाल लेंगे, या 15% निकाल के हम लोग अलग से माइनस करें, या फिर इसी में आराम से एमआरपी लिखा गया माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट वाला माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा बच्चों। तो 15% ऑफ, 15% का मतलब 15/100 गुणे 800। यहाँ से बच्चों 2 जीरो क्या होगा, कट जाएगा। तो 15 क्या हो जाएगा बच्चों आपका, 15 120 हो जाएगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस 120 आ गया। 800 में से बच्चों 120 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा हमारा, 680। कितना आ जाएगा, 680 आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया बच्चों, 680। तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों आंसर। बहुत आसान है, सिंपल तरीका है। हमें एमआरपी दिया गया था बच्चों, डिस्काउंट परसेंट दिया गया, सेलिंग प्राइस पूछा गया था। हम फार्मूला जानते हैं कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस और डिस्काउंट जो हम छूट दे रहे हैं कस्टमर को, वो छूट माइनस कर देंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। जो डिस्काउंट कितना हमें करना है, एमआरपी का 15%, तो 15% डिस्काउंट करेंगे बच्चों, तो 15/100 गुणे 800, 2 जीरो ऊपर नीचे कट गया, 15/120। 800 में से 120 माइनस हो जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा, 680। तो 680 क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा बच्चों, 680 हो जाएगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक सेल्समैन है, मार्क हिज गुड्स एट 30% एबव द सीपी। कास्ट प्राइस का वो 30% क्या करता है, ज़्यादा मार्क करता है। वस्तु पे जितने पे खरीदा है उस पर 30% एक्स्ट्रा क्या करता है, उस पर मार्क करता है। सेल्समैन, बेचने वाला मार्क करता है। एंड अलाउ अ डिस्काउंट, और उसके बाद मार्क करने के बाद एक डिस्काउंट क्या करता है, अलाउ करता है। कितना डिस्काउंट अलाउ करता है, 10%। मतलब एक जो दुकानदार शॉपकीपर है, उसने क्या किया, कोई वस्तु खरीदा, उस पर क्या कर रहा है, 3% इस पर क्या कर रहा है, 30% क्या कर रहा है, 30% ऑफ सीपी का क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। ठीक, तो ये जो ऐड कर रहा है इसका क्या बन के तैयार हो रहा है, मार्क प्राइस। क्या बन के तैयार होगा, एमआरपी बन के तैयार होगा। क्या बनेगा, एमआरपी बनेगा। जो एमआरपी बनेगा बच्चों, उस एमआरपी पे वो 10% क्या देगा, डिस्काउंट देगा। 10% क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। 10% क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। 10% डिस्काउंट देने के बाद उसको जो भी मतलब मिल रहा है, उसको कितना परसेंट प्रॉफिट मिल रहा है, कितना परसेंट प्रॉफिट वो गेन कर रहा है, वो हमें निकालना है। 10% डिस्काउंट देने के बाद कितना परसेंट उसको क्या कर रहा है, 10% जब डिस्काउंट दे रहा है वो, तो कितना फिर उसको बाद में प्रॉफिट मिल रहा है, वो चीज़ हमें क्या करना है, निकालना है। ये क्वेश्चन का पूरा सार हमें क्या फाइंड हिज एक्चुअल गेन परसेंट, उसका एक्चुअल में गेन कितना हो रहा है, उसी गेन को हमें किसमें निकालना बच्चों, जो गेन हो रहा है उसका, उसमें उसको क्या बताना, हमें परसेंट बताना है। किसे बताना है, परसेंट बताना है। तो हम इसमें मान लेंगे कि उसका कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 100 मान लेते हैं। तो सॉल्यूशन में इसका जब हम लोग सॉल्व करेंगे, लिखेंगे लेट
लेट दी CP बी 100 रुपीज़, रुपीज़ 100 कितना है, मान लेते हैं CP क्या है 100 रुपीज़, कितना है तो हमारा हमने कास्ट लेट द कास्ट प्राइस भी रुपीज़ 100, हम क्या मान लेते हैं कि कास्ट प्राइस क्या है 100 रुपीज़ है। तो 30% इस पर क्या कर रहा है, हिज गुड्स एट 30% अबव द CP, CP का 30% ज़्यादा उस पर क्या कर रहा है, मार्क कर रहा है। तो जो बच्चों मार्क प्राइस, जो गुड्स पे मार्क प्राइस मेंशन कर रहा है, मार्क प्राइस दुकानदार, शॉपकीपर या सेल्समैन, वो क्या कर रहा है, प्लस तो हमारा क्या रहेगा, CP तो रहेगा ही, हमारा CP तो हमारा रहेगा ही, प्लस मार्क प्राइस होगा, CP रहेगा, और प्लस जो उसका क्या कर रहा है 30% ज़्यादा उस पर मार्क कर रहा है। तो 30% किसका मार्क कर रहा है, 30% ऑफ 100 का कर रहा है मार्क। तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका 30/100 इंटू 100, 2 जीरो कट गया बच्चों, कितना आ जाएगा 100, 100 प्लस 30 होगा ना, ये कितना आ जाएगा 130, मतलब MRP कितना आ गया हमारा 130 आ गया। MRP कितना आ गया बच्चों, MRP जो आ गया वो 130 रुपये आ गया, MRP आ गया। अब इस MRP पे दुकानदार क्या कहता है, भैया हम आपको 10% क्या देंगे, डिस्काउंट देंगे। अब दुकानदार MRP पे क्या करता है, अलाउ अ डिस्काउंट और 10% ऑन इट, उस पर क्या करता है 10% डिस्काउंट क्या करता है, अलाउ करता है। तो 30% मार्क एक्स्ट्रा मार्क करने के बाद उस पे मान लीजिए CP कितना था 100 था, उस पर 30% एक्स्ट्रा मार्क किया तो कितना बन गया, 130 बन गया। 130 बनने के बाद वो 10% क्या कर रहा है, डिस्काउंट अलाउ कर रहा है, कितना परसेंट डिस्काउंट अलाउ कर रहा है, 10%। तो अब 10% बच्चों इसका क्या कर देंगे, डिस्काउंट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट जो हम निकालेंगे, इसका जो डिस्काउंट अलाउ कर रहा है इस क्वेश्चन में वो 10%, 10% ऑफ 130। तो 130 का 10% कितना हो जाएगा बच्चों, 10/100 इंटू 130, 2 जीरो बच्चों कट जाएगा यहाँ से, कितना आएगा 13 रुपये आएगा, कितना आएगा 13 रुपये डिस्काउंट हो रहा है। अब डिस्काउंट हमें निकालना है बच्चों, तो डिस्काउंट अब हमें पता चल गया, तो हम क्या निकालेंगे, सेलिंग प्राइस। क्या निकालेंगे, सेलिंग प्राइस, मतलब दुकानदार सामान को कितने बेच रहा है हम निकालेंगे, तो पता चलेगा बच्चों। तो अब हमारा सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। मार्क प्राइस कितना था बच्चों, मार्क प्राइस में से क्या माइनस कर देंगे, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस माइनस, हाँ सेलिंग प्राइस हमें हमारा कब निकलेगा, सेलिंग प्राइस कब निकलेगा, जब मार्क प्राइस में से क्या माइनस कर देंगे, डिस्काउंट। क्या माइनस कर देंगे, डिस्काउंट। हमारा डिस्काउंट आ चुका है, तो डिस्काउंट हम माइनस कर देंगे बच्चों। तो फार्मूला ही तो हमारा होता है डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, ये फार्मूला होता है मेरा। तो फिर क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस कितना बच्चों हमारा है 130 रुपये निकला है मार्क प्राइस। डिस्काउंट कितना बच्चों आया है 13 रुपया आया है, कितना डिस्काउंट आया है 13 रुपया। तो सेलिंग प्राइस बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, 13 माइनस कर देंगे इसमें से, तो हमारा आ जाएगा 117, कितना आ जाएगा 117, ये सेलिंग प्राइस हो गया बच्चों। अब हमें सेलिंग प्राइस में पता चल गया, मतलब दुकानदार 117 रुपये में उस गुड्स अपने उस वस्तु को 117 रुपये में क्या करेगा, बेचेगा। मतलब मार्क प्राइस 130 था, उसने 10% डिस्काउंट दिया, और 10% डिस्काउंट देने के बाद 170 रुपया वो क्या कर रहा है, 170 रुपये में सामान को क्या कर रहा है, बेच रहा है, सेलिंग प्राइस हो गया। तो क्वेश्चन ने पूछा था हमसे फाइंड हिज एक्चुअल गेन परसेंट, मतलब उसका हमें क्या बताना है, एक्चुअल गेन परसेंट, वास्तव में उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है, उस वस्तु को बेचने के बाद उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये हमें बताना है। तो अगर बच्चों यहाँ ध्यान देंगे, सेलिंग प्राइस 117 आया, तो गेन कितना हुआ, इसका गेन निकालेंगे। अगर गेन की बात करेंगे तो इसको जो गेन हो रहा है, कितना गेन हो रहा है, सेलिंग प्राइस 117 आया और इसका CP कितना था, तो यहाँ पे देखा जाए बच्चों, सेलिंग प्राइस का क्या है, CP से क्या है, ज्यादा है, सेलिंग प्राइस CP से क्या है, ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है, अगर गेन हमें पता लगाना तो सेलिंग प्राइस में से बच्चों क्या माइनस कर देंगे, CP क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना था बच्चों 117 आया है। आपने CP क्या मान रखा था बच्चों, 100 रुपये मान रखा था, कितना मान रखे हैं, 100 रुपये मान रखे हैं। तो गेन बच्चों क्या हो जाएगा, हमारा कितना आएगा, 17 रुपया गेन हो जाएगा, 17 रुपये का क्या हो गया, गेन हो गया, हमें गेन निकल गया। अब बच्चों में गेन परसेंट निकालना है, बहुत आसान है, गेन परसेंट निकालना बहुत ही आसान है बच्चों। तो गेन परसेंट क्या हो जाएगा, गेन मतलब प्रॉफिट, गेन अपॉन में CP, और ये टू क्या कर देंगे बच्चों 100 कर देंगे। तो गेन जो आया 17 रुपया, और CP कितना 100 था, इंटू कितना है 100 है, 100 बच्चों कट जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा 17 रुपया। तो गेन परसेंट जो हो जाएगा वो 17%, उसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो गेन परसेंट कितना निकल के आ जाएगा हमारा, गेन परसेंट जो निकल के आ जाएगा 17, मतलब 17% उसको क्या होगा बच्चों, प्रॉफिट होगा।
17% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। 17% उसको क्या होगा, नफा होगा। तो इस तरह हम लोग गेन परसेंट निकाल लेंगे तो 17% का उसको दुकानदार को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो इस तरह न्यूमेरिकल को, डिस्काउंट के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, वेल डन, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।